हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मीनाक्षी मल्होत्रा क्लासेस। और जैसे कि हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं बायोलॉजी की, फ़िज़िक्स की और केमिस्ट्री की। सिमिलरली आज हम कुछ स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कराऊंगी, तो एक ये छोटा सा आपका पोर्शन है जिसमें हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी के एंड में क्या लगा हुआ है, लोजी वर्ड लगा हुआ है। और लोजी वर्ड आपको पता होना चाहिए। लोजी जो है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है स्टडी, किसी भी चीज़ की क्या करना, स्टडी करना या उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करना, उसी को हम बोलते हैं क्या, लोजी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और आगे इसके बहुत सारे वर्ड्स लगे हुए हैं अलग अलग, तो इनका अलग अलग मीनिंग है कि किस 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 स्टडी की बात हो रही है। तो ये कुछ कॉमन इस तरह के क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाते हैं, इंग्लिश में भी आ जाते हैं वन वर्ड की फॉर्म में, बायोलॉजी में, साइंस में भी आते हैं। बायोलॉजी के भी काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें हैं जैसे कि मैंने अभी देखा। और इसके अलावा रीजनिंग में भी आते हैं क्वेश्चन। रीजनिंग में जैसे कि आपके क्लासिफिकेशन करके आ जाएगा कि बताइए ये साइटोलॉजी जो है ये सेल्स से रिलेटेड है, तो बताइए डेंड्रोलॉजी किससे रिलेटेड है, और 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, हमें तो सिर्फ ये है कि अपनी नॉलेज पता होनी चाहिए हमें क्या क्या है, तो क्वेश्चंस कैसे भी दे तो आपको उससे डील करना आना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंजियोलॉजी, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे और बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जो नहीं हैं, हम साथ साथ कंटिन्यू करते चलेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो हम इसके पार्ट वाइज में आपके मेंशन कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से। तो आप इनको भी एक प्लेलिस्ट में जाके इनको भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ही वर्ड आप देख पा रहे हो एनजीओ वर्ड लिखा है। और एनजीओ वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो एनजीओ जो है ये देखेंगे ये किससे रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसे हम बोलते हैं क्या, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण की अगर मैं बात करूँ तो परिसंचरण मतलब हमारी बॉडी में जो संचार होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड का जो संचार होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, यानी कि रक्त वाहिनिकाओं के थ्रू। तो ये रिलेटेड है किससे, एंजियोलॉजी उससे। ठीक है, एक एंजियोग्राफी भी की जाती है तो हार्ट से रिलेटेड होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे बायो के उसमें, वो तो बायो का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें स्टडी किसकी है, तो स्टडी किसकी है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की, या आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स की स्टडी है। इसके बाद आप देख पा रहे हो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मैन काइंड, यानी कि ये मनुष्यों के बारे में, यानी कि मानव के बारे में डिटेल में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। कार्डियो वर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, कार्डियो इज रिलेटेड टू योर हार्ट। तो हमारे हार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। ऐसे ही क्रोनो वर्ड जो है वो रिलेटेड है समय से, यानी कि टाइम से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम बोलते हैं क्रॉनिकल्स होते हैं, तो क्रॉनिकल्स मतलब एक के बाद दूसरा शासक आता है, जैसे आपकी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो क्रोनोलॉजी जो वर्ड है ये बेसिकली रिलेटेड है किससे, टाइम से रिलेटेड है, कि इसके बाद ये वंश जो चले आते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। तो क्रोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टाइम। ऐसे ही कोस्मो वर्ड जो है, कोस्मो वर्ड आपको पता होना चाहिए, ये रिलेटेड है किससे, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से रिलेटेड है। तो ऐसे ही करके एक और क्वेश्चन आया था, सीधा डायरेक्ट कॉस्मोलॉजी आ जाता है तो आप तो बोलोगे स्टडी ऑफ यूनिवर्स, लेकिन एक वर्ड आया था कॉस्मोक्रेट करके आया था ऐसे करके। तो कॉस्मोक्रेट जो है इसमें आपको लॉजी का मतलब तो पता था स्टडी, लेकिन यहाँ पे आपको कॉस्मो का मतलब पता है कि यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो ऑप्शन में कुछ ऐसे दिया होता है, ब्रह्मांड का विजेता, इस टाइप से कुछ ऑप्शन थे। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉस्मो जो वर्ड है वो रिलेटेड है किससे, यूनिवर्स से। तो जो भी सुटेबल ऑप्शन होगा आप उस पर एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद क्रेनोलॉजी, क्रेनो वर्ड जो है ये बेसिकली रिलेटेड है हमारी, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो जैसे कि हम पढ़ते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन जो है हमारा किसका पार्ट है, हमारी खोपड़ी का, खोपड़ी यानी कि स्कल। तो जो स्कल है ना, स्कल खोपड़ी, उसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उस लेयर को, उस परत को क्या कहते हैं हम हिंदी इंग्लिश में क्रेनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कपाल के नाम से। तो जो क्रेनियम है ये क्या है, बाहरी परत है, लेयर है, किसकी बाहरी परत है, स्कल की। तो इसीलिए स्टडी ऑफ स्कल तो हम क्या बोलेंगे, क्रेनोलॉजी बोल देंगे। साइटो वर्ड तो आपको पता ही होना चाहिए कि बेसिकली ये तो किससे रिलेटेड है, सेल से। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं के बारे में डिटेल में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और डेंड्रो वर्ड किससे संबंधित है, डेंड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू ट्रीज, यानी कि वृक्षों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में डिटेल में पढ़ना क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। एक ऐसा ही एक वर्ड आया था डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो डेंड्रो और क्रोनो को दोनों को जोड़ के तो वर्ड बना था डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इसमें पूछेगा ये बात होगी किसकी, स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्रीज, मतलब वृक्षों की आयु के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है।
ठीक है। खाली डेंड्रोलॉजी आता है तो ट्रीज़ के बारे में अध्ययन करना, लेकिन अगर डेंड्रोक्रोनोलॉजी आता है तो स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्रीज़, यानी कि कोई भी जो ट्री है उसकी जो एज है वो कितने ईयर्स का है, तो वो उसके हम रिंग से कैलकुलेट करते हैं। और वो रिंग्स किसकी बनी होती है? जाइलम टिश्यू की बनी होती हैं। तो वो जो रिंग्स हैं, जितनी भी रिंग्स उसमें कैलकुलेट करोगे, देखोगे आप, जो भी साइंटिस्ट जो भी लोग होते हैं वो देखते हैं जब हम उसमें, तो वो जितनी रिंग्स होंगी तो उतनी ही क्या होगी, उसकी एज होगी उस ट्री की। तो वो हमें यहाँ से पता चला। डर्मेटोलॉजी, डर्मिस जो ये वर्ड है ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? डर्मेटो वर्ड, इट्स रिलेटेड टू स्किन, ठीक है। तो डर्मेटिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो वो स्किन का जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम डर्मेटिस्ट। और डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन के बारे में डिटेल में स्टडी करना क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी कुछ वर्ड्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमो जो वर्ड है ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? इंसेक्ट से। इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। और एथनो वर्ड जो है, ये सारे के सारे वो वर्ड्स लिखे जो बार बार रिपीटेड और बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, जो हर एग्ज़ाम में ये देखने को मिल सकते हैं। किसी ना किसी एग्ज़ाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में ये वर्ड जो है ज़रूर मिलते हैं। तो मैंने वो कलेक्शन यहाँ पर लिया है, और इन्हीं के साथ साथ ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी हैं जो हम करेंगे, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल हम देखते हैं एथनो वर्ड। एथनो वर्ड जो ये रिलेटेड है ये बेसिकली ह्यूमन स्पीशीज से रिलेटेड है, मतलब मानव में जो प्रजातियां हैं, मानव प्रजातियों से, तो उससे रिलेटेड है। मानव की प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एथनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एक एटाइमोलॉजी वर्ड भी होता है, वो शब्दों की उत्पत्ति के बारे में होता है। एटाइमो वर्ड आ जाता है वो, एक एंटोमो, एक एथनो, ये इस तरह के मतलब मिले जुले टाइप के वर्ड्स होते हैं। जब आप इसको सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ध्यान से इसको लिख के, और आप इसको खुद से याद करने बैठोगे तो कोई बहुत बड़ी या बहुत मुश्किल बात नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते हो। ट्राई करोगे तो सब चीज़ पॉसिबल है। बस आपको ये होना चाहिए कि हमें चाहिए है, कोई भी एक जॉब प्रॉपर चाहिए है और उसके लिए हमें मेहनत करनी है बस। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं आपको मुश्किल लगेगा, आप करना चाहोगे तो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। जिरेंटो वर्ड जो है, जिरोंटो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली रिलेटेड है ओल्ड एज पीपल्स से रिलेटेड है। तो वृद्ध अवस्था की बात अगर मैं करूँ, जो वृद्ध लोग होते हैं उनके बारे में, वृद्धों के बारे में पढ़ना या उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? जिरोंटोलॉजी। ओल्ड एज पीपल्स के बारे में स्टडी करना। और हीम वर्ड हमने पढ़ा था, अभी हमने क्लास भी ली थी, केमिस्ट्री की क्लास ली थी, उसमें हमने हीमोग्लोबिन के बारे में, या बायो में पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। तो ये बेसिकली हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो HB जो होता है रेड कलर का। तो ये हमारे हीमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ आवर ब्लड, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आप देख पा रहे हो, हेलमिंथ वर्ड देखा है। तो हेलमिंथोलॉजी बेसिकली रिलेटेड टू वोम्स। वोम्स क्या होते हैं? जो कीड़े होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शेप के अकॉर्डिंगली, कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ आपके राउंड वोम्स होते हैं, तो वो होते हैं हेलमिंथ जो है बेसिकली वोम्स, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके बारे में डिटेल में। हेलमिंथ एक कैटेगरी है, बायो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब हम तब देखेंगे। तो हेलमिंथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ वॉर्म्स, यानी कि कीड़ों के बारे में अध्ययन करना। इसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो की बात है, वैसे तो बेसिकली यहाँ पे कोई देखेगा अगर जिसने फर्स्ट टाइम देखा होगा तो हिस्टो मतलब हिस्ट्री से रिलेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो हिस्टो वर्ड है ये किसकी स्टडी है? बेसिकली दिस इज स्टडी ऑफ टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यू यानी कि ऊतक के बारे में अध्ययन करना। हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, सेल्स से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं, और उन ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आया हुआ ये काफ़ी बार क्वेश्चन, उसको कहते हैं हम हिस्टोलॉजी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो मतलब रिलेट नहीं कर पाओगे आप इसको दूर दूर तक, तो वो जो क्वेश्चन है वो ये है, जो बार बार CGL के प्री के एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। इक्तियोलॉजी, मतलब या इसकी प्रोनाउंसिएशन जो भी इक्तियोलॉजी करके वर्ड है, इसको अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो है स्टडी की, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फिशेज़ की। तो स्टडी ऑफ फिशेज यानी कि मछलियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इक्तियोलॉजी कहलाता है। और यहाँ से देख पा रहे हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ टीथ के बारे में, ठीक है, दांतों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। और लास्ट आप देख पा रहे हैं ऑनिरोलॉजी, या जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली रिलेटेड है स्टडी ऑफ ड्रीम्स, यानी कि स्वप्न, यानी कि सपनों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? ऑनिरोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है।
तो ये कुछ बेसिक से हैं, जितने बोर्ड पे वर्ड्स आए उतने मैंने लिख दिए, और 10-15 मिनट थे तो मैंने ये आपके लिए वीडियो बना दी है। और ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी लॉजी से रिलेटेड एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन जो वर्ड्स होंगे वो लेकर आएंगे। और फिर जो है हम लॉजी के अलावा फिर हम कुछ मैनिया होते हैं, फोबिया होते हैं, जो कॉमन है, बार बार रिपीटेड होते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में बात करें। बुक्स वगैरह में आप कहीं जाओगे, कहीं पे कुछ मिले, कहीं पे कुछ, तो आपको मतलब उनको तो सिर्फ ये है कि वैरायटी ऑफ वो वर्ड्स लिखने से मतलब है, लेकिन जो बार बार रिपीटेड है, जो कॉमन वर्ड्स हैं, वो हम यहाँ पर डील करेंगे अपने लेक्चर्स में। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।